नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम है पटेल जयश्री। चलिए आज हम कक्षा 3 गुजराती मीडियम में हिंदी विषय में अभ्यास करने वाले हैं। उसमें आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां चैप्टर शब्द बनाओ उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेसन नंबर है 8। उसमें आज हम शब्द बनाओ का अभ्यास करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। यानी कि आपको खाली स्थान में आधे शब्द दिया गया होगा, उसमें आपको एक अक्षर मिलाकर शब्द पूर्ण करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। जो शब्द आपने दूसरे एक अक्षर मिलाकर बनाया है उसको आपको फिर से लिखना है। तो देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर आपको आधा शब्द दिया गया है तो हमें चित्र को पहचान कर आगे एक अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। तो ये किसका चित्र है? ये अ से अजगर का चित्र है। किसका चित्र है? अ से अजगर का। तो आपको अ से अजगर लिखना है और यहाँ फिर से लिखना है अजगर। समझ में आया? नीचे खाली जगह में फिर से आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है। अब दूसरा चित्र देखिए, ये रहा। ये आम का चित्र है। किसका चित्र है? आम का। तो हम आगे लिखेंगे आ से आम और नीचे आपको फिर से आम शब्द लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा चित्र है इमली का चित्र। किसका चित्र है? इमली का। तो यहाँ पर आपको ई से इमली लिखना है। देखिए ई से इमली, पूरा नाम मिल गया इस चित्र का। ये इमली का चित्र है ना। और नीचे भी आपको फिर से लिखना है इमली। अब देखिए चौथा चित्र है। किसका चित्र है? ईख का चित्र। तो हम यहाँ लिखेंगे ई से ईख। समझ में आया? और नीचे जो जगह है वहाँ आपको फिर से ईख लिखना है। अब आपको प्रश्न होगा ईख ये तो शेरडी है। हाँ, गुजराती में हम उसे शेरडी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे ईख कहा जाता है। अब देखिए आगे किसका चित्र है? उल्लू का चित्र है। तो उल्लू यानी इसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं? कुवड़ बोलते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ऊ से उल्लू और नीचे जो ये बाकी जगह है वहाँ आपको पूरा लिखना है उल्लू। चलो उसके बाद ये देखिए ये किसका चित्र है? ऊन का चित्र। ऊन यानी जिससे स्वेटर, ये सब मोजे, हाथ के पैर के टोपी, ये सब जो बनती है वो किससे बनती है? ऊन से। तो वही है ऊन का ऊ। तो ऊ न फिर से आपको नीचे लिखना है ऊन। समझ में आया? चलो अब आगे है। देखिए ये कौन है? मुनि जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है रूसी का रू लिखना है। रूसी। रू से रूसी। ये रूसी मुनि है। तो रूसी हो गया। अब देखिए ये हिंदी में, गुजराती में આપણે एक लिखते हैं ना ऐसे, तो हिंदी में उसे इसे इस तरह से लिखा। देखो यहाँ लिखा है ना। तो ये है एक। तो गुजराती में हम एक ऐसे लिखते हैं। तो ये ए है उसे हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक। समझ में आया?
उसके बाद यहाँ आपको नीचे लिखना है एक। चलो अब ये किसका चित्र है? चश्मा। सबको क्या है? चश्मा। लेकिन गुजराती में हम चश्मा बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं ऐनक। क्या बोलते हैं? ए से ऐनक। ऋषि एक और ऐनक हो गया। अब आगे देखिए, ये किसका चित्र है? सबके घर में होती है ना, उसे मम्मी काम करती है रसोई घर में, वह है ओखली। उसे गुजराती में हम बोलते हैं खांडली। उससे मसाला पीसा जाता है। तो ओ से ओखली किसका चित्र है? ओ से ओखली का चित्र है। और यहाँ आपको नीचे फिर से ओखली लिखना है। चलो अब ये स्त्री का चित्र है। स्त्री हम उसे गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं औ से औरत। किसका चित्र है? ये औरत का चित्र। अब लास्ट में है आम से अंगूर। किसका चित्र है? अंगूर यानी द्राक्ष। गुजराती में द्राक्ष बोलते हैं, हिंदी में उसे अंगूर कहा जाता है। यहाँ बिंदु लगाना है। तो ये है अंगूर। ओखली, औरत, अंगूर। तो ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र के नाम लिखना है। चलो अब आगे है निम्नलिखित शब्दों को हिंदी और गुजराती में लिखिए। यानी कि आपको जो शब्दों के नाम है उसको हिंदी और गुजराती दोनों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सारे शब्दों के नाम हैं जिसका हमने अभ्यास किया अभी, वही चित्र के नाम यहाँ है। और उस चित्र के नाम सिर्फ हिंदी में ही है, यहाँ पर उसके नाम गुजराती में भी है। देखिए पहला है आम। आम हिंदी में है, उसे गुजराती में बोलते हैं कैरी। उसके बाद है दूसरा ऐनक। कौन सा नाम है? ऐनक। हिंदी में ऐनक है, उसे गुजराती में बोलते हैं चश्मा। उसके बाद तीसरा है अंगूर। अंगूर को गुजराती में द्राक्ष बोलते हैं। उसके बाद है इमली। तो इमली को गुजराती में आमली बोलते हैं। उसके बाद है एक, तो उसे गुजराती में एक कहा जाता है। उसके बाद है अजगर। उसे गुजराती में अजगर ही कहा जाता है। उसके बाद है ईख। उसे गुजराती में शेरडी बोलते हैं। औरत, तो उसको गुजराती में स्त्री कहा जाता है। उसके बाद देखिए उल्लू, तो उसे गुजराती में गुवड़ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ओखली। उसे ओखली को गुजराती में हम खांडली बोलते हैं। उसके बाद है ऊन का चित्र, ऊन है तो उसे ऊन ही कहते हैं। उसके बाद है ऋषि, तो उसे भी गुजराती में ऋषि ही कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जितने अभ्यास किया उसको मैं PDF के द्वारा भेजूंगी। तो आपको ये सारे चित्रों के नाम गुजराती और हिंदी में जिसका अभ्यास किया उसको नोटबुक में लिखना है, और आगे चित्र द्वारा जिसका अभ्यास किया उसको आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। तो आज के वीडियो लेसन में इतना ही। थैंक यू।